प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास वी स्टडी समायोजन। तो सबसे पहली बात यह है कि समायोजन होता क्या है। समायोजन आपका बना है सम प्लस आयोजन। सम का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से या समान रूप से। अच्छी तरह से, समान रूप से व्यवस्थित करना। आयोजन का मतलब क्या हो गया? व्यवस्थित करना। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी तरह से व्यवस्थित करना या समान रूप से समाज में व्यवस्थित होना। समाज में व्यवस्थित होना, अच्छी तरह से व्यवस्थित करना या वातावरण के अनुसार ढलना। क्या करना? वातावरण के अनुसार ढलना। अब हम क्या पढ़ते हैं, बच्चा हो गया या कोई व्यक्ति हो, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? या तो मानसिक रूप से अलग हो सकता है बच्चा आपका, या आपका शारीरिक रूप से अलग हो सकता है। मतलब अगर आपका बच्चा कोई समायोजन ना कर पाए तो क्या हो सकता है? बच्चे के अंदर मानसिक रूप से अलग हो सकता है। मानसिक रूप से बच्चा जब आपका अलग होता है तो क्या बोल देते हैं आप? उसको मंदबुद्धि बोल देते हैं। शारीरिक रूप से अलग होता है जब आपका बच्चा, उसे क्या बोल देते हैं? विकलांग बोल देते हैं, विकलांग। अब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब आपका बच्चे के अंदर कोई विकार या कोई दोष आ जाता है तो आपका बच्चा क्या नहीं कर पाता? कुसमायोजन हो जाता है। क्या नहीं कर पाता? समायोजित नहीं कर पाता अपने आप को। उसे हम बोलते हैं कुसमायोजन। कोई विकार हो सकता है, कोई बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कुसमायोजन। अब कुसमायोजन में क्या क्या होता है? जैसे आपका शारीरिक कारण हो सकता है। शारीरिक कारण में जैसे हकलाना हो गया या कोई विकलांगता हो गई। वंशानुकृत कारण क्या हो सकता है आपका? कोई धर्म हो गया, कोई जाति होगी, काले गोरे का भेद हो गया कोई। तीसरा होता है वातावरण जन्य कारक। वातावरण जन्य कारक मतलब कोई रीति रिवाज हो गया, कुरीतियाँ होगी, आपकी जो प्रथाएं होगी। और चौथा आपका कुसमायोजन का कारण होता है मानव प्रवृत्ति या प्राकृतिक संबंधीकरण। प्राकृतिक संबंधीकरण का मतलब क्या? जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, अंतर्मुखी हो गया, किसी से बात ना करना, बहुर्मुखी हो गया, जैसे ये भी आपके कुसमायोजन के अंदर आते हैं। अब कुसमायोजन का मतलब क्या हो गया? आपका शारीरिक कारण हो सकता है, वंशागुत कारण हो सकता है, वातावरण के द्वारा भी हो सकता है, के कारणजन्य हो सकते हैं, मानव की प्रवृत्ति के आधार के ऊपर भी हो सकता है। अब कुसमायोजन के कारण आपके कुछ रोग हो जाते हैं कि आप किसी चीज़ के अंदर समायोजन नहीं कर पा रहे अपने वातावरण के साथ, या वहाँ के आसपास के माहौल के साथ आप ढल नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाते वहाँ पे। तो उसके कारण आपके अंदर कुछ दोष हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला दोष है कुष्ठा या भग्नस्या दोष। कुष्ठा या भग्नस्या दोष में क्या होता है? आदमी आत्महत्या की कोशिश करता है, स्वयं को हानि पहुंचा सकता है। फ्रस्ट्रेशन, क्या बोल सकते हैं उसको हम? फ्रस्ट्रेशन। दूसरा हो गया द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब दो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाओ। दो परिस्थितियां दोनों विपरीत होती हैं, दोनों परिस्थितियां आपकी कैसी होती है? विपरीत, और आप वहां पे निर्णय नहीं लेते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विवाह के समय लड़कियों में से एक को पसंद करना कि आपका विवाह होने वाला है और शादी के लिए आपके पास 3-4 लड़कियों के फोटो आए हुए, तो आप वहां पर द्वंद्व के अंदर हो, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो, तो आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी आपको पसंद करनी है या कौन सी आपको चूज करनी है। जैसे लड़कियां सूट लेने दुकान के ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट में, द्वंद्व में आ जाती हैं कि उनको कौन सा सूट पसंद करना। तीसरा रोग आपका तनाव, टेंशन, क्या बोल देते हैं? टेंशन। मानसिक दिमाग थोड़ा समय के लिए क्या हो जाता है? आपका सामाजिक असंतुलन हो जाता है। मतलब मानसिक रूप से आपके दिमाग के अंदर सामाजिक असंतुलन हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। या चौथा है आपका दुश्चिता, एनेक्स्टी। दुश्चिता का मतलब दुष प्लस चिता, मतलब भय की बात हो सकती है, कोई आशंका हो सकती है, पागलपन हो सकता है। मतलब क्या है कि अचेतन से चेतन मन में होगा कुछ, अचेतन से चेतन मन के अंदर कुछ होगा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। अब कुसुमायोजन अगर हो जाए किसी के अंदर, तो कुसुमायोजन से हमें क्या करना है? बचाव करना है अपने आप का। तो कुसुमायोजन के लिए बचाव करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष रूप से और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब? जो सामने है, जो वर्तमान के अंदर है, या जो चेतन मन है। जैसे आपके बाधाओं को निरस्त करना, बाधाओं को दूर करना, प्रत्यक्ष रूप से बाधाओं, जो आपके सामने बाधा आई है उनको दूर कर सकते हैं। दूसरा आपका लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, कि आपने जो लक्ष्य बनाया है या कोई गोल बनाया उसका प्रतिस्थापन कर देना। तीसरा अन्य मार्गों की खोज करना, कोई अलग मार्ग खोज लेना। चौथा प्लानवादी व्यवहार, या प्लान कर लेना, आपका व्यवहार प्लानवादी व्यवहार हो जाए, भय के कारण भी हो सकता है कोई,
या चौथा, आप समझौतेवादी व्यवहार करने लग जाते हैं। पुनर्ज्ञान मतलब आप निर्णय लिए लोगे और उसके बाद क्या करोगे, आप उसके अंदर विश्लेषण करोगे। अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके उपाय हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या क्या करते हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से या रक्षा युक्ति है कि आप कुसुमायोजन हो गया आपका, और कुसुमायोजन से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रक्षा, मतलब उनके आप सुरक्षित करते हैं, मतलब रक्षा युक्ति क्या क्या है जो अचेतन मन में होती है। जैसे सबसे पहले दमन हो गया, दमन का मतलब भूल जाना, भूलना। समन, धक्के से भूल जाना उन चीज़ों को। युक्तिकरण या औचित्य स्थापना करना, युक्तिकरण करना या औचित्य स्थापन करना। आरोपण या प्रेक्षेपण करना, आरोपण करना या किसी के ऊपर प्रेक्षेपण करना। फिफ्थ है आपकी उन्नयन या उदात्तीकरण करना, उन्नयन या उदात्तीकरण करना। सिक्स्थ आपकी तदात्तीकरण करना, सिक्स्थ क्या आपकी तदात्तीकरण करना। सेवंथ क्या आपका अंतनिवेश करना या अंत अक्षेप करना, अंत अक्षेपण क्या बोल सकते हैं हम उसको, अंत अक्षेपण करना। एट्थ है आपकी विस्थापन करना या प्रतिस्थापन करना, विस्थापन करना या प्रतिस्थापन करना। नाइन्थ है आपकी दिवास्वप्न या कल्पना तरण या मनोविलास, मन के अंदर दिव्यस्वप्न कर ली, बड़ी बड़ी बातें सोचने लग गए। 10th है आपका प्रत्यागमन या प्रतिगमन, प्रत्यागमन भी बोल सकते हो, प्रतिगमन या प्रतिगमन या प्रत्यागमन। और 11th है आपकी क्षतिपूर्ति, कि जो आपको क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम क्या करें। अब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आपके सबसे पहले दमन है। दमन का मतलब क्या है कि जो आपके पुराने जो विचार हैं वो अपने आप भूल जाना, हम किसी दूसरे के ऊपर दोष देना और अपने आप अपने विचारों को अचेतन मन में ले जाना, मतलब जो दुखद अनुभूति है आपकी स्वयं ही अचेतन मन में चले जाए, अपने आप हो जाएगा। या जैसे बचपन की यादें होंगी जो अपने आप ही अपने अचेतन मन में जाए चली जाए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका समन का मतलब स्वयं भुलाना, जैसे दुख की जो भी अनुभूति है वो स्वयं अचेतन मन में उनको धकेल देते हैं और धीरे धीरे फिर क्या हो जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। आगे जैसे और एग्जाम्पल है इसके, जैसे आपका जैसे युक्तिकरण में आपका क्या है, जैसे आपका युक्तिकरण में क्या करोगे, दूसरों पर दोष देना, बहकना, एक बार काम आती है दोबारा नहीं आती। जैसे युक्तिकरण के आपके जैसे औचित्य स्थापना करना, किसी का न्याय संगत होती है और स्थिति बदल जाती है, कमियां या दोष दूसरे पर डाल देते हैं हम, अस्थायी स्थिति होती है। जैसे आपकी जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे अंगूर खट्टे में, जैसे लोमड़ी थी, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो क्या बोली, वो अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे उन्होंने क्या कर दिया कि अपना जो लक्ष्य था उसका युक्तिकरण कर दिया, बहाने बनाने लग गए। वो एक बार काम आती है दोबारा काम नहीं आती, स्थिति को बदल देते हैं, न्याय संगत होती है। जैसे बालक कक्षा में लेट आता है तो क्या क्या उदाहरण देता है कि आज मेरी बस खराब हो गई। जैसे परीक्षा में कोई असफल हो जाता है, मतलब जैसे स्वास्थ्य का हो गया, जैसे मूल्यांकन करना या किसी शिक्षक हो गए, ये सारे के सारे कौन सा जो जैसे स्वास्थ्य अधिकारी हो गया, कोई चिकित्सक हो गया या कोई मूल्यांकन करने वाला हो गया, शिक्षक करने वाला है, ये इन विधियों को हम क्लासरूम में बच्चे उनके सामने बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम हर रोज़ देखते रहते हैं। फोर्थ नंबर है आरोपण या प्रत्याक्षेपण करना, आरोप लगाना, सदा के लिए आरोप लगा देते हैं किसी के ऊपर थोप देते हैं, स्थायी बहाना बना देते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे इसमें आरोपण कर दिया किसी के ऊपर। उदात्तीकरण का मतलब या उन्नयन का मतलब खोजना, उकेरना, खोजना। जैसे एग्जाम्पल है, जैसी जिसकी भावना इच्छा पूरी ना होए। जैसे आपका तुलसीदास था और कालिदास था। तुलसीदास ने क्या लिखा, रामचरितमानस लिखी। कालिदास ने क्या लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। जैसे एग्जाम्पल आ गया कि मैं सचिन जैसा खेलता हूँ, अब मैं सचिन जैसा खेलता हूँ, तो उसने क्या कर दिया, दूसरे का आचरण ओढ़ लिया अपने ऊपर। एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, तदात्मीकरण का, ओढ़ना, किसी का आचरण ओढ़ लेना, सफल व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ना, भारी दिखावा करना, सफलता के साथ जोड़ लेना अपने आप को, उसे बोलते हैं तादात्मीकरण। और उदात्तीकरण का मतलब उन्नयन करना, खोजना, उकेरना किसी चीज़ को। जैसे अंतर्निवेशन या अंत अक्षेपण, कॉपी करना किसी का।
आंतरिक रूप से अपना लेना किसी को, अपने शरीर का अंग बना लेना उसको, जैसे शिक्षक, अभिनेता, खिलाड़ी। जैसे सचिन मेरे जैसा खेलता है, अपनापन महसूस करवाता है। क्या करवाता है ये? अपनापन महसूस करवाने लग जाता है। जैसे आपका 8 नंबर है विस्थापन करना। विस्थापन करने का मतलब क्या हो गया कि आप जो जो विस्थापन करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो नकारात्मक विचारों को वस्तु से हटाकर निर्लभ कर देना, या वस्तु पर आरोप लगा देना। मतलब जो नकारात्मक विचार है वस्तुओं से हटाकर वस्तुओं पर आरोप कर देना, मतलब जोर आजमाना किसी के ऊपर। जैसे निर्बल व्यक्ति पर नकारात्मक विचारों को थोपना। कोई भी आपका निर्बल व्यक्ति है उसके ऊपर आप अपने नकारात्मक विचारों को थोप देते हैं उसको। दिवा सपन देखना, दिन में सपने देखना। जैसे असफलता को सफलता के रूप में देखना, कि कोई हवाई किले बनाना, से किल्ली के सौपन है। जैसे ये सारे के सारे क्या होते हैं? दिवा सौपन। प्रतिगमन का मतलब क्या हुआ कि इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो पूर्व अवस्था में चला आता है दोबारा। जैसे पूर्व अवस्था में चला आना, जैसे रोना, गिड़गिड़ाना। तो जब भी किसी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है कि कमी पूरी करने की कोशिश करना, कि आपके अंदर जो कमी है उसको पूरा करना, चहेता बनना किसी का। जैसे एग्जाम्पल है, छोटे कद की लड़की हाई हील के सैंडल पहनती है, मतलब अपनी वो हाइट को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए वो हील पहनती है। अपनी कमी को दूसरे क्षेत्र में अपनी कमी पूर्ति करती है। तो यहाँ पे क्या किया? कमी पूर्ति। थैंक यू वेरी मच।